जैसे ही ये कमरे घर के अंदर घुसे, देखते हैं कमरे में जहाँ तहाँ खून की लपेटें पड़ी हुई हैं दीवार। हाँ, एक बंदा एक्सपायर हो गया और वो भी सेम मौत मरा, वैसे उखड़ गई। और आवाज आया था वो भयंकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए हमारे हॉन्टेड कहानी किस्से जो कि हम रिसर्च करते हैं एक्चुअल में गांव के बुजुर्गों के साथ में, या कोई भी हम स्टोरी लेके आता है तो हम वो स्टोरी आपके लिए लेके आते हैं। देखो, ये कहानियां जो है बहुत पुराने ज़माने की होती हैं। आज के ज़माने में तो खैर इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, जैसा कि सुना है। और आज हमारे साथ बैठे हैं सचिन सामंत। नमस्कार, मैं सचिन सामंत। तो कहानी की बात करते हैं, और इस कहानी के सपोर्ट के लिए आप लोग जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, ये चैनल आपके लिए एक से एक कहानियाँ और लाता रहेगा, और इसी मोटिवेशन के साथ में हम आगे चैनल को कंटिन्यू करते रहेंगे और आपके लिए कहानियाँ लाते रहेंगे। तो आज की कहानी जो है वो पहाड़ की कहानी है। पहाड़ के जो घाटी वाले हिस्से होते हैं ना, जी। जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो जनरली देखा होगा तूने कि उन जगहों पे शमशान घाट होते हैं कई जगहों पे, हाँ, मोस्टली वहाँ मोस्टली जगहों पे। हाँ। मतलब एक एरिया शमशान घाट का होता है, बाकी एरिया फिर ऐसा होता है, मतलब एक एक अड्डा प्रॉपर बना होता है शमशान घाट का। लेकिन ये हर शमशान गांव घाट, का हाँ, एक होता है ऐसे। हर किसी गांव का हाँ, शमशान घाट होता है। हाँ, मतलब एक गांव का क्या, मतलब कई सारे गांवों का गांव होता है, का मिक्स मतलब दूर दराज के ग्रुप 30 था। 30 40 50 किलोमीटर वाले एरिया के लोग वहां आते हैं। तो ये शमशान घाट था एक ऐसा, और ये शमशान घाट बहुत फेमस था, सिर्फ शमशान घाट के लिए नहीं, वहां होने वाली एक्टिविटीज के लिए। और लोग जो है, कहावतें ये थी कि कभी भी उस जगह पे ना पीट करके नहीं चलना है उस जगह से। तो ये मानना क्या था, मतलब पीठ चल के कुछ ऐसे प्रॉब्लम कुछ हो जाएगी अनहोनी, डर था लोगों में। वहां देख के ही चलना है, अगर पीट करोगे तो वहां जो शक्ति मौजूद है वो रुष्ट हो जाएगी। अब ये कहानी जिसने सुनाई थी उसने बताया कि वो शक्ति जो थी मशाण की थी, मशाण था वहां पे, मशाण की एक वहां पे किसी, मतलब एक जमाने की ये कहानी है। उससे एक जमाने पहले किसी गांव के, मतलब गांव में, मतलब होते थे ना बहुत तगड़े वाले, पहले कहते नहीं थे मसाण लग जाएगा, मसाण लग हाँ, गया, ऐसे वगैरह वगैरह। तो मसान से लड़ने वाले भी गांव के लोग हाँ। कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते थे उस टाइम पे, हाँ। मतलब जो तंत्र विद्या जानते थे। तो उन्होंने एक वहां पे काली शिला थी, एक काली चट्टान टाइप की शिला टाइप की, मतलब वो लगी थी, तो उस पे उन्होंने कैद किया था बोलते मशान को, एक जमाने पहले। तो तब से लेकर आज तक कोई अगर वहां सम्मान ना देना हल्का सा भी, जैसे अगर अपमान कर दे, तो अनहोनी होती थी बोलते थे। तो वही जो शिला है, शिला की तरफ पीठ नहीं दिखानी आपको। हाँ, हाँ, या तो हाथ जोड़ के निकल जाओ, हाँ, या ऐसे करके सम्मान, मतलब उसको समान हो। ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो ये चीजें बड़े लंबे समय से चली आ रही थी, और गांव, सब गांव वाले मानते थे, ऐसे हर गांव में कोई ना कोई कहानी होती है, भाई उस गधेरे की तरफ ऐसे मत जाना है ना, बोलते हैं। तो ऐसी कहानी थी ये भी। गधेरे में जब मसाण लग जाएगा वगैरह हाँ, की होती है। मतलब जो है वहां वहां से नांग के मत जाना बोलते हैं ना, ऐसी कई सारी कहानियां टोटका होती हैं, वोटका टाइप के होते हैं जो टोटका बोलते वोटका हैं। किया होता है। तो ये कहानी भी ऐसी थी कि वहां अगर आप सम्मान नहीं दोगे मसाण को, तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। और वो बोलते हैं कि एक जमाने में किसी परदादा के परदादा ने वो जो है वहां उसको जो है कैद किया हुआ था मसाण को, कि उसका प्रकोप ना पड़े गांव में। और सब लोग दूर दूर से 40-50 किलोमीटर जब जब भी आते थे वहां, मतलब शमशान में, तो कुछ ना कुछ वहां चढ़ा के जाते थे मसाण को, कि भाई यहाँ अगर हमने अंतिम क्रिया करी है तो कुछ ना कुछ यहाँ चढ़ावा भी देना पड़ता था। तो ये सब चला आ रहा था बहुत लंबे समय से। गांव भी अच्छा खासा खुशहाल था, गांव में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। गांव की फसलें बड़ी अच्छी होती थी, क्योंकि पानी के नदी किनारे गांव में ज्यादातर जो है बढ़िया फसल होती है। फसलें होती हैं। गांव में पानी की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया होती है, बड़ा बढ़िया गांव था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी गांव में, जो उस शमशान घाट के नजदीकी गांव था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी गांव में, बहुत बढ़िया था। लेकिन हाँ, पुरानी कहानी को जब तक मान के चलते हैं तब तक कहते हैं कि सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि गांव के जो कुछ लड़के थे जो नए नए, मतलब जो है शहर गए थे, शहर जाते हैं अपना बढ़िया, मतलब जो नौकरी वोकरी करते हैं, ठीक है, और वो भी अपनी कहानियों में सुनाते होंगे लोगों को
तो ऐसे ही उनका फिर गांव का ट्रिप बना एक दिन शहर से घूमने आए मतलब शहर से घूमने आए अपना उसी गांव के थे मतलब कहीं उसी गांव के थे उसमें कुछ मतलब उसी गांव के थे कुछ लड़के हाँ और कुछ लड़के बाहर से वो बाहर लेके से आए कि और- चलो घूमने चल रहे हैं दोस्तों को अपने यहाँ दोस्तों को साथ में लेके जैसे हम भी लाते हैं अपने हाँ दोस्तों हाँ को जैसे हम अब आप लोग भी कमेंट करते हैं जैसे कई सारे सब्सक्राइबर आए भी हैं यहाँ घूमने के लिए तो हम उनको बताते हैं ना भाई हमारे गांव में ये चीज है इसका सम्मान करना है इस चीज का अपमान नहीं करना है सब चीजें जी जी तो ऐसे ही वो लोग भी आए गाँव घूमने के लिए तो उनको वो नदी किनारे घुमाने ले गया ठीक है तो जब वो गाँव पूरा घूमे मतलब नदी वदी में घूमे नहाए वाए अपना खाया पिया एंजॉय किया ठीक है शाम का वक्त आ गया अब यही होता है गांव के शहर के लोग क्या होता है कि शहर के लोग तो बढ़िया अपने एंजॉय करते हैं और वो इन सब चीज़ों को मानते नहीं है है ना तो ऐसी वो पार्टी वार्टी करते हुए जो है वो शमशान घाट के किनारे वो काली शिला जो थी हाँ उसके पास में पहुंच गए ये हो गया रात के समय रात के समय में मतलब रात का समय क्या मतलब वो 8-9 बजे का समय रात हाँ अच्छा, मतलब पहाड़ों में क्या होता है ना कि भाई सुबह देर से मतलब घाटियों वाले गाँव में सुबह देर से आती है मतलब किरणें हाँ और रात बहुत जल्दी हो जाती है बहुत शाम के टाइम पे रात होने स्टार्ट हो जाती है हाँ देखा होगा तो क्योंकि वो पहाड़ी ढका होता है ना पूरा ढका होता है ना तो ऐसे में क्या हुआ कि भाई वो जैसे शाम हुई शाम के हल्की सी रात हो गई जल्दी अंधेरा हो गया तो वो तो अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे पानी में नहाया वाया भी था उन्होंने बढ़िया तरीके से वो और जो घाट है घाट के में मतलब एंजॉय कर रहे हैं पूरा पार्टी आर्टी जो भी है मतलब घाट से हटके जैसे हाँ। जैसे होता है ना जैसे ये नदी का एरिया है तो एरिया इससे इधर को घाट है और से इधर को जो है अपना बाकी लोग करते हैं है ना हाँ। मुंडन उंडन भी करते हैं जनेऊ संस्कार भी करते हैं तो मतलब वो है ना क्या था वे अभी वो भयंकर क्या है यार ये क्या हुआ यार अचानक कुछ गया ये देख हाँ मेरे रोंगटे देख गया कुछ गया भाई यहाँ से बिल्कुल लाइट दिखाओ भाई मेरे को ऐसा लगा पहले जानवर है फिर मेरे को प्रॉपर इस ग्राउंड के बीचों बीच ऐसे काली परछाई टाइप में जानवर टाइप का बीचों बीच दिखाई दिया भाई ऐसा नहीं कि कहीं कोने में दिखाई दिया हो भाई प्रॉपर काली परछाई देखी मैंने यार यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ से ऐसे आगे को बढ़ी और गायब हो गई मेरी आंखों के सामने गायब हुई एंटिटी है नहीं एंटिटी तो यहाँ बहुत है यहाँ तो कई लोग डूब के मरे ना पानी नदी में तो घूमती तो है ये चीजें काली परछाई थी जानवर के शेप में देख रहे हैं ना भाई ये देखो यार मैंने इसलिए माचिस भी रखी है अपने पास में भाई ये देख सुनिए आवाज हाँ पता नहीं क्या है यार मैंने प्रॉपर प्रॉपर काली परछाई प्रॉपर जानवर शेप में देखी मैंने ग्राउंड के बीचों बीच और मेरे को प्रॉपर घास में चलने की आवाज आई है देखना होगा तगड़ा ही हो गया तो यार कैमरे में आया हो क्या बता मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई एकदम से कोई नहीं कहानी पूरी करेंगे तो भाई सीन ऐसा था जैसे मैं अपमान की बात कर रहा हूँ ऐसा लगा कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हाँ। तो वो लोग बैठ गए वहाँ काली शिला के पास जाके बैठ गए अब वो शहर के लोग थे लेकिन गांव के लड़कों ने कहा उनको कि ऐसा ऐसा होता है करके उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं होता वो पिए खाए थे सबके सब तो गांव लड़के ने कहा हाँ ठीक है कहानी है पुरानी कोई दिक्कत नहीं है देख लेंगे बोला देख लेंगे कुछ ना होता ठीक है वो अब आए थे होते ना लौंडे जोशीले लौंडे जो जोश अब खा भी रखे तो जोश में डबल हो जाते हैं
उनने तुरंत छूटते जो बोला अरे कुछ नहीं होता यार, तो गांव वाले भी लड़के बोले कि सिस्टम अरे फाड़ हाँ देंगे बोला। कहानी है, यही सब सिस्टम फाड़ देंगे, ये सब बकचोदी स्टार्ट हो गई उनकी आपस में। हाँ, और काली शिला से मतलब जो बकचोदी, वो काली शिला के बाद में वो बकचोदियां करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। हाँ, अरे जो है उखाड़ ले, कुछ जो कर सकता कर ले, ये करके करके करना चालू कर वो दिया। चैलेंज कर रहे थे मतलब काली शिला को। हाँ, चैलेंज करना चालू किया, और उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं, हम्म, तो उन्होंने क्या है काली शिला पे लात 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 मारना चालू कर दिया। अब वो बहुत बड़ी शिला तो नहीं थी, मीडियम साइज होगी। मीडियम साइज की शिला थी, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो क्या हुआ, वो शिला अपनी जगह से उखड़ गई। ये और आवाज आया था। कुछ गड़बड़ लग रही है आज मेरे को ज्यादा ही। हाँ, रोंगटे पे खड़े हो गए मेरे, खुद हो गए खड़े। मैंने खुद सुनी आवाज यार। ये खुद खड़े हो गए मेरे रोंगटे, ये पूरे खड़े हो गए मेरे। हम्म, मैंने टॉर्च की रोशनी में देखी ऊपर छाई। चलो। कोई नहीं, स्टोरी पूरी करते हैं। तो भाई हुआ ऐसा, हम्म, उन्होंने शिला भी उखाड़ दी। हाँ, अब जोश में थे ये लोग, ठीक है, अपना जोश में क्या, अपने नशे में थे, एक्चुअल में जोश में क्या थे, नशे में थे। हम्म, अब नशे में बंदा कहाँ पूछता है, हम्म, और ऊपर शहर के बंदे साथ में थे, ये सब गांव वाले अब लड़के लड़के भी जो है अपना उसमें आ गए कि चल कोई बात नहीं। वो क्या रहा है, इनने क्या है, ये इन्होंने जो है खेलना स्टार्ट कर दिया, अंडरस्टैंड मतलब उस चीजों से हम्म, कि अरे कुछ ना होता है ये वो करके। हम्म, लेकिन भाई वो चीज तो खतरनाक थी, हम्म, मसान तो खतरनाक होता, मसान से मसाण खतरनाक तो कुछ नहीं होता। लेकिन कहते वो हैं ना, पहाड़ों में कहते हैं मसाण कुछ भी लग जाए मसाण ना लगे करके कहते हैं। अब बड़े मुश्किल से बाहर निकलते हैं। बकचोदी बकचोदी में इन्होंने कहा, लड़कों ने कहा भी आए मसान लग जाएगा, कुछ लग जाएगा, हो जाएगा। हम्म, वो फिर उसका मजाक बनाने लग गए, हम्म, ठीक है। अब ये मजाक मजाक बना के ये आ तो गए अपने घर पे, हम्म, अपना घर में आराम से मस्त जगह सो गए। हम्म, बोला अरे कुछ ना होता है, सुबह देखी जाए, कुछ नहीं होता है। हम्म, शिला भी उखाड़ दी इन्होंने, ठीक है, हाँ, हंगामा करके वहां पे आ गए घर पे। अब आ गए, अब वो जो मसान था वो हो गया आजाद, रुष्ट हो गया है, मतलब वो रुष्ट भी हो गया, आजाद भी हो गया, हाँ, शिला उखाड़ दी। हम्म, शिला में कैद किया था, शिला तो उखाड़ दी जमीन हम्म, से, वो पूरा आजाद भी जिला, हो गया। अब पूरे गांव की हवा पानी बिल्कुल ही चेंज हो गई, बिल्कुल ही रातों रात में चेंज होनी स्टार्ट हो गई थी। हाँ, सुबह तक पूरी चेंज हो चुकी थी। और मशाण तो ऐसी चीज है भाई जो खतरनाक होती है, जो अपना अगर हाँ, कहर दिखाए तो खतरनाक ही हो जाती हाँ, है। दिखा होता है। अब सुबह उठते उठते सब लोग अपना उठे ना, नशा नशा उतरा कि इन्होंने ऐसा किया था करके, हम्म, तो इन्होंने इनको कोई फर्क नहीं वैसे भी। हाँ, कि बाहर के सुबह उठे लोग। कह रहे अरे कुछ नहीं होता, देखा कुछ हम्म, हुआ क्या, कुछ नहीं होता करके। हम्म, लेकिन फिर थोड़े थोड़े देर में गाँव से खबर आती है, एक भाई साहब थे धन सिंह नाम से, ठीक हम्म, है, धन सिंह करके कोई थे, तो उनके तबेले में जो भैंसें थी, हम्म, 4 या 5 भैंसें थी मेरे ख्याल से, सारी भैंसें डेड, एक ही दिन में पूरा मतलब। रात रात में। सुबह जब वो तबेले में गए देखने के लिए अपने, तो देखते हैं भैंसें सारी डेड, और किसी को भी कोई खरोंच नहीं, हाँ, कोई चोट नहीं, कुछ नहीं डायरेक्टली, है, डायरेक्टली मर गए सीधे वो। डायरेक्टली सीधे मर गई। और सबकी सबकी आंखों की पुतलियां सफेद, जैसे किसी ने हम्म, उन जानवरों से उनकी आत्मा अपना रूह खींच खींच ली। ली हो, मतलब रूह निकाल ली हो जैसे किसी ने। इस तरह से मतलब वो मरी हुई थी, सबकी सब पड़ी हुई थी जमीन पे। और सबकी मतलब जो है किसी के शरीर में कोई चोट वोट कुछ नहीं, निशान में कोई बस भी चोट नहीं उसको। सबकी मतलब आंखों की पुतलियां सफेद। हम्म, अब जो ये खबर आई तो हम्म, गांव में एकदम हाहाकार टाइप का फैल गया हम्म। कि भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे जानवर कैसे मर गए। जैसे मैंने सुना है जानवरों को सबसे ज्यादा एंटिटीज दिखती हैं, हम्म, जो भी कुछ भी हो, मतलब हमसे ज्यादा जल्दी उनको भूत प्रेत ये सब कुछ चीजें ज्यादा जल्दी महसूस होती हैं, हम्म, सराउंडिंग एरियाज होती हैं। हम्म। तो यही, तो इसका कारण, इसी का कारण तो नहीं था कि लाइक ये सबसे पहले जानवरों पर अटैक हुआ, हाँ। इसी वजह से सबसे हम्म, पहले उसने जानवरों पर अटैक किया। हम्म, और ऐसा भी हो सकता है कि उसने मतलब जो है मसान ने अपनी इतने टाइम हाँ, से कैद था, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ किया हो, जानवरों पर अटैक किया, उनकी रूह पावर खींच बढ़ ली, जाए कुछ वगैरह। है ना। अब जो भी था वो तो हो चलो गया हो गया, कांड हो गया, हो तगड़ा गया। वाला। अब क्या है, पूरे गांव में बात फैल गई, और ये बात भी इनकी फैल गई कि वहां किसी ने शिला उखाड़ दी करके। हम्म, अब खबर फैल गई तो लोगों को मालूम पड़ गया, शहर से लड़के आए, इन्होंने इन्होंने हम्म, कल हंगामा किया था वहां पे, हल्ला कर रहे थे। हम्म, तो इनसे पूछा क्या करे कि हमने ऐसा कर दिया था। हाँ, तो ये बोले कि तुमने ऐसा किया, उसकी भैंसें मर गई। कह रहा कि उनकी भैंसों को सांप ने काट लिया होगा, ये कर हाँ, लिया या होगा, कर कुछ लिया कर लिया होगा, होगा। ऐसे कुछ हुआ होगा, हमारे इससे कुछ नहीं हुआ है।
अब ऐसी ये बहुत सी चीजें हैं ना जो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते इस ये चीजें माने को ही नहीं हम बच्चे, जितने भी वो लड़के 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 थे, ये नहीं माने, कह रहे कि नहीं नहीं हमारा हमने को हमारे से थोड़ा ना कुछ हुआ है, मसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता करके। लेकिन गाँव में एक हवा पानी एक अलग सा मतलब जो है हम्म, एनवायरनमेंट फैलने लग गया था। और हम्म, ऐसे करते करते एक दिन बीता, हम्म, लोगों को साए दिखने लगे गांव के अंदर। और साए कैसे? हम्म, 7 फीट लंबे, हम्म, कभी कहीं 10 फीट लंबा आदमी दिखाई दे रहा है साए में। हाँ, आदमी मतलब बॉडी शेप नहीं, धुंध में धुंध में, हाँ, परछाई, आदमी नुमा परछाई में। आदमी को समझ गया। कोई कहीं 7 फीट दिख रहा है गांव के किसी कोने में, कहीं हम्म, कहीं 8 फीट का दिख रहा है, कहीं 10 फीट का दिख रहा है। मतलब एग्जैक्टली कौन हाइट नाप रहा है, नाप नहीं आता, ठीक है। वो लेकिन है हाँ, बड़ा सा। लोग अंदाजा बता रहे हैं सब लोग कि भाई मैंने वहां देखा, मैंने वहां देखा करके। हम्म, अब ये कहानियां शुरू हो गई गांव में कि भाई ऐसा दिखा, ऐसा दिखा। ऐसे एक रात कटी, 2 रात कटी, और तीसरी रात को एक घर में एक बंदा जो है एक्सपायर। हम्म, ये खाली खाली वो उखाड़ने के, शीला उखाड़ने के चक्कर हाँ, में इतने एक बंदा एक्सपायर हो गया, और वो भी सेम मौत मरा। मतलब आंख में बिल्कुल धुंधलापन था। बिस्तर में लेटा लेटा हाँ, उसकी नो आंखें विजन। सफेद हो गई। वो यंग था या ओल्ड था? मतलब वही वही। 30-40 साल के बीच में, हाँ, हाँ। ठीक ठाक उम्र का एक आदमी हम्म, बिस्तर में डेड मिला। कैसा? कोई खरोंच नहीं, कोई हम्म, चोट नहीं, कोई ऐसा कुछ अटैक नहीं, कुछ हम्म, नहीं, ना कोई जहर के निशान, बस हम्म, आंखें सफेद हो गई, वो बंदा मर गया। अब ग्रेट। गांव वाले परेशान हो गए, भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया। अब गांव में सब बुजुर्गों से पूछने लगे क्या करें, क्या करें, क्या हो गया ऐसा करके। इसका उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? अब ये सब इकट्ठे होते, कभी हाँ, बात करते, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम्म, कोई 5 लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, 5 लोग वहाँ हाँ, इकट्ठे हो रहे हैं, बातचीत हाँ, चल रही है कि गांव में ऐसा अनहोनियां हो रही हैं हाँ, करके। अब ऐसे करते करते एक हफ्ता बीता। हम्म, एक हफ्ते में गांव के बीचों बीच एक मकान था। हम्म, रात के कितने बजे, 12 बजे के आसपास, जब सब सो रहे थे, हम्म, उस घर में चीखने चिल्लाने की आवाज स्टार्ट हो गई, अंधाधुंध, रात के समय। जैसे कोई उन्हें मार रहा हो बहुत तेज से। हम्म, तो ये लोगों ने मतलब गांव के लोग फिर सब जागे हाँ, उस टाइम पे हाँ, इकट्ठे हुए होंगे। कि इस गांव से ऐसे आवाजें क्यों आ क्या रही रहा है। है क्या? और जैसे ही ये हाँ, कमरे घर के अंदर घुसे, हम्म, देखते हैं कमरे में जहां तहां खून की लपेटें पड़ी हुई हैं दीवारों में, हम्म, ठीक है। उस घर में रहता था एक मियाँ बीवी और बच्चा। हम्म, हो गया समझ में। बीवी बच्चा, हाँ, आंखें पुतलियां सफेद हो गई, दोनों की। तो दोनों उनको ऐसे एक खून से कोने में। लथपथ थे वो तब भी, या डायरेक्ट ऐसे ही? और नॉर्मल डेथ? उनके खून के छींटे पूरे दीवारों में। क्या है ये? तो शादी हो गई, समझ गया। ओ भाई, भाई यहाँ से कोई गया बड़ा बड़ा चीज यार, अभी देखी मैंने। लाइट चमक रही है क्या? लाइट तो पता नहीं, लेकिन वो तो शादी के पटाखे। लेकिन अभी यहाँ देखा मैंने यार, एक साया टाइप का निकला यहाँ से यार। इधर को देखो, इधर को। मेरे को महसूस हुआ कुछ ऐसा। ये यहाँ ये पे डिवाइस लाए हो आप? डिवाइस तो लाया हूँ। डिवाइस से क्या हुआ है, तो दूर दूर भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। कहते हैं ना, जो प्रेत होते हैं आवाज से भागते हैं। हम्म। अब ये ठीक है, हम्म, कहानी पे आते हैं यार। हम्म, कहानी खत्म करेंगे, जल्दी निकलते हैं यहाँ से ना। क्या बोला? हमारी कहानियाँ रिस्की होती हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग भी होती हैं। तो जो ये मसान था ना, हम्म, जिनको इन्होंने बहुत लाइटली ले लिया था। हम्म, अब उस परिवार में क्या, बीवी बच्चा तो ऐसे एक्सपायर हो रखे हैं, उनके शरीर में कोई खरोंच नहीं है, करोच नहीं। वो वैसे ही मरे, आँख की पुतली सफेद हो गई है। तो लेकिन और खून के जो लत कैसे आए हुए जो छींटे? जो उसका घर का मुखिया था, हम्म, उसका बाप, बच्चे का बाप, हम्म, वो ऐसे दीवार में चिपका हुआ है, फटा हुआ अपर। पूरा, फटा हुआ पूरा, दीवार में ऐसे पूरा ऐसे चिपका हुआ है, हाँ, ऊपर को मतलब छत छत की साइड को। हाँ। और उसके पूरे छींटे फैले हुए हैं पूरे दीवारों पे, और उसकी आंखें भी सफेद हो रखी हैं, जीभ बाहर आ रखी है, वो मरा है ऐसे। सबको उसने और नॉर्मल दी जो हम्म, मौत। लेकिन उसको मतलब ऐसे क्या मतलब? अभी इसका तो किसी को रीजन मालूम भी नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन उसने अपना गुस्सा दिखाया, क्योंकि कहते हैं कि मसान छोटा मोटा कोई वो नहीं है। नहीं, नहीं, मसान तो बहुत मसान बड़ी है सबसे तो। खतरनाक चीज है। अच्छा। मसान को कहते हैं कि शमशान घाट का राजा भी कहते हैं, समझने का राजा है वही मसान, प्रेतों का राजा कहते हैं, प्रेतों का राजा हुआ है ना। मसान, हाँ। तो भाई उसको बड़ी दर्दनाक मौत दी उसने। हम्म,
उसके बाद तो पूरे गांव में भयंकर ही वो फैल गया, दहशत फैल गई पूरे गांव में कि क्या करें, कैसे बचे करके। अब गांव में पुराने जमाने में उस टाइम पे तो वो ऐसे तांत्रिक फंत्रिक कोई रह नहीं गए थे, हाँ वो तो है। लेकिन एक बचे थे पुराने, बिरजू 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 करके उनका कुछ नाम था। हम्म, वो रहते थे गांव में, वो भी समझ गए कि भाई अब तो ये मसान आजाद हो गया, अब ये किसी को छोड़ेगा नहीं। हाँ वो तो है। अब सारी चौपाल गांव में बैठ के इकट्ठे हो गए, हम्म, सब इकट्ठे हुए, सबने बातचीत करी, बोला कि क्या उपाय किया जाए। तो हम्म, ये आए, इन्होंने बताया कि भाई ये मसान जो है छोट किसी ने बहुत हल्के में ले लिया है, और जिसने भी हल्के में ले लिया है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशन है, नहीं ये है। तो अब सबकी बलि लेके जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। हम्म, इसको तो आपने छेड़ दिया, इसको तो आपने आजाद आजाद नहीं किया, आजाद हम्म, भी किया होता तो फिर भी शायद बच जाते। हम्म, इसको तो छेड़ा गया है, हम्म, ये तो अब अपना कहर कहर दिखाएगा पूरा का पूरा। हम्म, तो गांव वालों ने कहा कि कुछ तो पता होगा आपको, इसको कैसे किया जाए करके। हाँ, तो कह रहे इसको भाई अगर हमें शांत करना है तो इसको देनी पड़ेगी बलि, और बलि देके ही ये कैद होगा वापस। हम्म, कैद क्या होगा, शांत हो जाएगा और अपनी शिला में वापस लौट लौट जाएगा, गया। क्योंकि शिला उखाड़ दी थी। हम्म, तो इसके लेकिन तब तक जब तक अगर इसको प्रॉपर मतलब विधि विधान के अनुसार अगर बलि नहीं दी गई तो हम्म, ये सबकी बलि लेता रहेगा, हम्म। ये अपने मर्जी से बलि लेता रहेगा। अगर विधि विधान के अनुसार इसको बलि दी गई और फिर उस जगह को पूजा गया, बलि किस चीज की, मतलब जैसे जीवित आदमी की जीवित मतलब, आदमी हाँ, इंसान की बलि देनी पड़ेगी। इसको शांत करने के हाँ, इंसान की अगर बलि नहीं दी तो ये लिए धीरे तो धीरे ये सबको शांत पूरा नहीं गाँव होगा, गाँव को शांत ये कर शांत नहीं होगा, देगा। हाँ, ये धीरे धीरे सबकी बलि लेता रहेगा। अब पूरे गांव में भयंकर एक्टिविटी फैल चुकी थी भाई, एक तगड़े वाला। तो अब बलि जहाँ किसकी दी तो जाए, किसकी दी जाए, ये अब भी तो बात बलि होगी। किसी दी जाए, और हाँ, ये इतना भयंकर गुस्सा फैला हुआ था गांव में कि इन लड़कों ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया हम्म, कर दिया। अब ये सब सुन रहे हैं, सब ये लड़के भी सुन रहे हैं, बोले कि यार हमने क्या कर दिया करके। अब इसी में लगा था सूरज नाम से। हम्म, सूरज ने कहा कि भाई मुझसे गलती हुई है, हम्म, ठीक है, अपनी गलती का पश्चाताप मैं करूंगा, और मैं जाऊंगा मतलब बलि के लिए। हम्म, मैं गांव वालों को बचाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे से गलती हुई है, गलती हुई है। क्योंकि उसको तो पहले भी एहसास था कि भाई बताया हम्म, था, लेकिन नशे में तो लोग सब कर गए, नजर। काम खराब हाँ, कर गए। लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं दूंगा अपनी बलि, मैं राजी हूँ अपने पूरे गांव के लिए, क्योंकि मुझे मेरी गलती है। हम्म, लेकिन पूरे गांव में ऐसी एक्टिविटी फैली हुई थी, कभी कोई पड़ा, अब हर कोई मर तो नहीं रहा है, लेकिन हम्म, अब कोई कहीं गिरा पड़ा गिरा मिल है। रहा है, कोई कैसा गिरा पड़ा मिल रहा है, कोई बीमार हो गया, है हम्म, ना, ऐसी चीजें होने लगी, मतलब अजीब अजीब ऐसी बीमारियां होने चीज लग भी, गई गाँव में। हाँ। तो ये सब देखते धीरे हुए धीरे तड़पा के मारने की कोशिश कर रहा अब था। अब बलि, इसने सूरज ने तो बोल दिया, हम्म, तांत्रिक ने जो तंत्र विद्या जानते थे पुराने बुजुर्ग, उन्होंने भी बोल दिया। लेकिन अब ऐसे कौन बलि को राजी हो जाएगा, हाँ, कहीं बकरे की हो, कहीं भेजो। कहीं किसी जानवर की हो तो कोई दे भी दे, तो इतनी जल्दी कौन एग्री हो जाएगा गांव वाले कि भाई हम्म, हम अपना ही बंदा कोई मार मतलब दे। मार दे ऐसे करके। तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था कुछ, इसका मतलब। कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं था। हम्म, लेकिन अब उसके भी माँ बाप थे, मतलब उसके भी हम्म, लोग जान वाले जान जो भी थे, जानेंगे। हम ना रिश्तेदार जो थे। अब कोई एग्री नहीं हुआ, लेकिन इसने कहा कि मैं तैयार हूँ, मैं करूंगा। हम्म, तो जो बिरजू थे, उन्होंने जो बिरजू थे, बिरजू बिरजू करके जो थे बुजुर्ग थे, हम्म, उनने कहा कि यही एक ऑप्शन है, हम्म, अगर ये नहीं किया हमने समय रहते रहते तो हम में से कोई नहीं बचेगा, पूरा गांव खत्म हो जाएगा। पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसे मूव तो गांव से मूव भी नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, ऐसे यहाँ से बाहर। कहाँ जाते गांव से मूव करके, हम्म, वो पीछा तो करता है उनका, पीछे तो करता ही, जब तक मार ना जाए। जो अभिशाप लग गया तो लग लग गया। गया, हाँ। और मशान पूरे फुल हाँ, एक्टिव था, फुल क्योंकि एक्टिव। जितनी मौतें वो जितनी जाने लेता था उतना ज्यादा वो पावरफुल हो जाता था, हम्म, ठीक है। अब पूरे गांव में दहशत भी फैली हुई थी, फिर सब लोगों ने चौपाल में बैठ के मतलब वही मीटिंग जो कर रहे थे, हम्म, तो डिसाइड किया कि अब ये करना पड़ेगा हमको। यही लास्ट ऑप्शन है, मतलब। हाँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म, तो जो है इन्होंने एक दिन देखा, हम्म, अब वो पूर्णमासी का दिन था या अमावस का दिन था, ये एग्जैक्टली मुझे स्टोरी का याद नहीं है पार्ट हम्म, कि क्या कौन सा दिन था। हम्म, तो जो उन्होंने पूर्णमासी या अमावस का दिन था मेरे ख्याल से, हम्म, वो उन्होंने चुना, हम्म, और उस दिन वो सूरज को लेके वहां पे गए, हम्म, और उन्होंने जो है मंत्र अंत्र पढ़े वहां पे, जो ना जो तांत्रिक बिरजू थे, विद्या। जो जानते थे तंत्र विद्या। हम्म, क्या था ये, कुछ तो लगा ये। स्टोरी में देते ये डिस्टर्ब करते रहेंगे। करते रहेंगे, वो होते रहेगा। तो जो चलो है फिर। सूरज मान गया, हम्म,
गांव वाले भी अब इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है, वरना सभी मर जाएंगे ना। हाँ वो तो है, तो गांव वाले भी फिर लास्ट लास्ट में एग्री होना पड़ा एग्री उनको। हुआ सबका, अब जैसे जैसे कैसे भी हुए, लेकिन अपना अपना बच्चा जाए तो सबको दुख तो होता ही है। दुख तो होता ही है। तो ये सब एग्री हो गए, और उस दिन जो भी दिन चुना गया था अमावस्या पूर्णमासी का, हम्म, उस दिन वो सब लोग उस काली शिला पे पहुंच गए, हम्म, सारे इकट्ठे हो गए, हम्म, और भयंकर आंधी तूफान चलने लग गया वहां पे। एकदम से हवा पानी पूरा चेंज हो गया, ठीक है, हम्म, और भयंकर आंधी तूफान टाइप का चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया, बिरजू ने, जो जानते थे अपने बुजुर्गों से, अपने सीखा पुराने था। बुजुर्गों से, उन्होंने वो सब मंत्र वहां पढ़े, और फिर एक खंजर, एक चाकू टाइप का जो हमारे गांव में यूज होता है, जैसे अम्मे का दराती और अती भी कहते हैं। दराती हम्म, बने हुए हैं हम्म। सभी हम। तो उन्होंने उसको सूरज को दिया, बोला कि ये इससे तुम अपना हल्का सा काटो कोड कौन दो। और खून चढ़ाओ इस शिला में। हाँ। और फिर सब लोगों ने मिलकर उस शिला को खड़ा किया हम्म, अपनी जगह पे, और हम्म, कहा अब इसको खून चढ़ाओ, हम्म, अगर नहीं चढ़ाओगे तो फिर वो आज़ाद हो जाएगा, है ना। हाँ। तो सूरज ने जैसे जैसे खून चढ़ाना स्टार्ट किया, हम्म, उसका उसका शरीर सूखता चला गया। मतलब फिर उसकी, मतलब वो ऐसे कोई बहुत बड़ा नहीं काटा उसने, हाँ, हल्का सा हाथ काटा, हाँ, और हल्का सा बूंद चढ़ाई खून की। हाँ, अब जैसे जैसे बूंद चढ़ते जा रही थी उसके ऊपर, खून पूरा ले रहा, म- अब्जॉर्ब हो जा रहा होगा। मतलब उसकी दो चार बूंद शरीर से निकलने में हाँ, उसका पूरा शरीर सूखने लग गया, हम्म, और सूख भी रहा है, साथ साथ पत्थर का भी बनते जा रहा है हल्का हल्का, हम्म, जमता जमता जा रहा है। जम सा जा रहा है, हाँ, हाँ। जमने लग गया। हम्म, अब धीरे 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 वो काली शिला जो है अपनी जगह पे स्थापित हो गई, और धीरे धीरे करके उसी के साथ ही, मतलब वहीं खड़ा हुआ, वहीं बैठा हुआ, बैठा रखा था उसको, हम्म, बैठा हुआ वो वहीं जमने लग गया, हम्म। और तो धीरे ये धीरे। महसूस नहीं हुआ वहां पर जो एंटिटी ये होती जो बहता, सॉरी वो मशान होता है, हम्म, तो मशान जब वापस उसमें जा रहा था उस हम्म। पत्थर के अंदर। कह तो रहा हूँ, आंधी तूफान चल रहा था तगड़ा वाला, हम्म, जब ये सब चीजें हो रही थी, बता तगड़ा वाला आंधी तूफान हो रहा था कि ये चीज ना हो करके, हम्म, तगड़ा आंधी तूफान चला। लेकिन उसने तो, सूरज ने ठान ली थी कि मैं तो अपनी हम्म, बलि दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अब तो दिक्कत मैं नहीं, वो ये वो गाँव के लिए ये कर नहीं करूंगा, तो फिर गाँव वाले सब मर जाएंगे। हाँ। तो उसने तो डिसाइड कर लिया था। हम्म, अब जैसे जैसे उसकी बूंद चढ़ती जाती, वो पत्थर का हल्का हल्का बनते जाता। हम्म, अब ऐसा नहीं जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि भाई इंसान पूरा शक्ल शेप में, मतलब पत्थर का दिखता है, मतलब ऐसा ऐसा नहीं। हम्म, वो चट्टान सा बनने लगा, एक पत्थर टाइप का बनने लग गया, हाँ, मतलब चट्टान टाइप में। हाँ, धीरे धीरे फॉर्म हो रहा होगा डायरेक्ट। हाँ, धीरे धीरे उसकी फॉर्म चेंज होने लगी। हम्म, तो बिरजू ने कहा कि अब हमें इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, हम्म, वरना हम पे भी नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा। क्योंकि वहां तो पुरानी तूफान चल रहा था और हाँ, चीजें हो रही थी। कई लोगों को गिरना परछाइयां दिख होगा रही थी, ये ऐसे कैसे, हाँ, धुएं उड़ते दिख रहे थे, हाँ, कोई 7 फीट की 8 फीट की परछाई ऐसे आसमान में उड़ रही है, ऐसी दिख रही थी चीजें। हम्म, तो उन्होंने कहा सब अपने अपने घर घर पे चले जाओ, हम्म, और घर से आज कोई बाहर नहीं निकलेगा। समझ गया। तो सबके सब लोग जो है वो पूजा पूजा अर्चना करके, और सूरज को वहीं छोड़ दिया उन्होंने, हम्म, और सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। हम्म, ठीक है, सब लोग अपने अपने घरों में पैक हो गए, हम्म, और सुबह जब उठे, सुबह की पहली किरण उठी, एकदम से मौसम पूरा साफ, साफ सब कुछ, हाँ, पहले जैसा होगा भाई। पहले ऐसा कुछ हो गया। हाँ, और जो है ये जब गए नदी किनारे शमशान घाट पे, हम्म, जाके काली शिला देखी, तो जैसी काली शिला वहां खड़ी थी, वैसा ही पत्थर वहां बन गया और बन गया वो, जो शक्लो शेप में नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग सोचे, खाली चट्टान टाइप का वहां पत्थर पड़ा हुआ था जहाँ पर सूरज था। काली शिला के बगल में, ठीक है। जिस जगह पे सूरज था। तो उस सूरज मसान के रूप में हो गया है या बलि है वही है इसकी समझ। उसको वो बलि चढ़ गई, और वो वहीं पे ना। जम गया, उसको कैद करने के लिए, मतलब उसकी बलि चढ़ने से वो वहां मंत्रों से हम्म, कैद हो गया। हम्म, उसके बाद से मतलब ये हो गया कि अब वो वहां पे एक मंदिर की तरफ पूजा जाने लगा, हम्म, मसान भी और वो लड़का भी। हम्म, अब वो दोनों चट्टानें आज के टाइम पे, मतलब जो है, आज की अगर मैं बात करूं, तो आज के जमाने में क्या होता है, उस गांव में वो दोनों पत्थर पूजे जाते हैं। गांव का उस आपको कुछ आइडिया है कुछ। गांव का नाम तो प्रॉपर उन्होंने बताया भी था मेरे को, हम्म, ऐसे पता नहीं क्या बताया था, रुद्रकोट बताया था, पता नहीं ऐसे कुछ बताया था। हम्म, हिमाचल का कोई गांव था, या हम्म, उत्तराखंड का कोई गांव था, पता नहीं, ऐसे कुछ गांव था। हम्म, तो कहते हैं हम्म, कि वहां पे आज के टाइम पे मंदिर बना दिया गया है, उस काली शिला के ऊपर और चट्टान चट्टान को एक साथ समेट के हम्म, जो है एक बड़ा सा मंदिर बना दिया गया है, हम्म, और वहां उन दोनों की पूजा की जाती है। फिर और वो जो है। जो भी गांव गांव खुशहाल था अच्छा खासा, हम्म, और आज भी खुशहाल है वो गांव, ठीक है, हम्म, उस उसकी जहाँ जो भी, मतलब जो है, उस हादसे के बाद से हम्म, पूजा वहां डबल हो गई, और वहां मतलब कोई भी शुभ कार्य होगा हम्म, तो वहां चढ़ावा जाएगा, मसान को। और कोई शमशान में आएगा तो भी वहां चढ़ाएगा। हम्म, मतलब अब वहां पे, मतलब जो है, साल में एक बड़ी भव्य पूजा भी होने स्टार्ट हो गई हम्म, उसकी याद में, हम्म, लड़के की याद में।
सही में आए। कुछ था ना? हाँ, कह रहा था मैं आपको वहाँ से आवाज़ आ रही पहले भी। लगा तो मेरे को भी था कि अभी लगी ना आपको आवाज़? हाँ। यहाँ को लगाओ। अभी तो वहाँ से एक परछाई गिर रहा अभी कसम से। मुझे भी दिखी थी परछाई पहले। इधर से ऐसे गई। यहाँ से ना, हाँ, यहाँ से यहाँ को गई है। हाँ, हाँ। मेरे को पहले भी ऐसी ऐसी दिखाई दी थी। और यहाँ से भी आवाज़ आई। यहाँ की देखो, यहाँ की अलग आवाज़ है कुछ। ये तो हम अभी गाड़ी चलाएंगे तो देख लेंगे एक बार। हम्म, कोई नहीं, स्टोरी कंप्लीट करते हैं। और ऐसी ही स्टोरी कंप्लीट करने में मजा भी आता है हमको, क्योंकि भाई ऐसी जगहों पे ना कुछ हादसे होते हैं और कहीं ना कहीं हमारी स्टोरी को एक वो भी मिलता है भाई। ठीक है, रिस्क तो हम ले रहे हैं वैसे। इसको बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा मौतें हो रखी हैं यहाँ पर। हम्म। मौत हो गई, अननेचुरल डेथ है, पता नहीं उनके तो बारे में तब कुछ। से उस गांव की कहानी ये हो गई कि भाई उसके बाद सबक ले लिया पूरे गांव ने हम्म, कि आज के बाद तो कोई छेड़ेगा नहीं कभी जिंदगी में। हम्म, और किसी ने कुछ नहीं छेड़ा आज तक। और आज भी वहाँ एक प्रॉपर भव्य पूजा, एक साल में एक बार, जिस दिन वो सूरज ने अपनी बलि दी थी, हम्म, उस दिन वहाँ एक भव्य पूजा की जाती है, जहाँ चढ़ावा वढ़ावा होता है, हम्म, बढ़िया देवताओं की पूजा की जाती है, और साथ में मचान को और सूरज को दोनों को पूजा जाता है आज के टाइम पे। हम्म, तब से ये कहानी फेमस है हम्म, और तब से ये कहानी आज तक चली आ रही है। हम्म, तो भाई हम्म, ये थी हमारी आज की कहानी, एक मसाण की। और ऐसी कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इन्होंने प्रॉपर देखा है इस टाइम पे जानवर अभी, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जो भी सपोर्ट आप कर रहे हैं करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी कहानियाँ सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। और कुछ कहानियाँ इसके पास भी होंगी, सचिन के भाई के पास में हमारे, तो अगली बार इनकी कहानियाँ लेकर आएंगे, सुनेंगे इनसे कहानी। जरूर। बने रही चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।